आखिरी दीदार। आखिरी दीदार के लिए जब उस खामोश जिस्म के पास मैं पहुंची, और चेहरे से सफ़ेद कपड़ा हटाया, तो रूह और जिस्म के ताल्लुक की हकीकत मेरे सामने खुली। वह बहुत खूबसूरत थी। सब लोग ही उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। हल्के से बनाव सिंगार से 4 चांद लग जाते थे। बड़ी बड़ी रोशन आंखें, दूध जैसी रंगत और गुलाबी होंठ। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी खूबसूरती इस हद तक शफाफ होती है। यूनिवर्सिटी से वापस आते गाड़ी के साथ टक्कर लगने से वो दोबारा न उठ पाई। घर में बस जिस्म लौटा और रूह वहीं कहीं रह गई। पहले पहल जब खबर मुझ तक पहुंची तो यकीन नहीं आया। मैं दौड़ती हुई उसके घर पहुंची। हर आंख अश्कबार थी। एक पल के लिए तो लगा शायद मैं ही मर गई हूं। हवास पे काबू पाते मैं उसकी लाश के पास पहुंची। कफन हटा के चेहरे को देखा। ये तो वो थी ही नहीं। ना वो रोशन आंखें, ना जगमगाता चेहरा, ना वो गुलाबी होंठ। आंखें बेनूर थीं, चेहरा स्याही माइल और होंठ काले पड़ गए थे। मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब कशमकश थी कि जिंदगी तो खत्म हुई सो हुई, पर हुस्न तो जिस्म की अमानत था, वो कहां खो गया। हाँ, शायद मौत ही इतनी भयानक चीज का नाम है जिसके सामने हुस्न भी टिक नहीं पाया होगा। सारा इल्जाम मौत पे डाले मैं वापस मुड़ी। एकदम से मेरे अंदर कहीं से आवाज आई, हुस्न की वाबस्तगी जिस्म से नहीं रूह से है। खाक तो खाक होती है, न खुश शक्ल न बद शक्ल। जब रूह निकली तो हुस्न कहाँ ठहरता। मुझे अब समझ आया मैं गलत जगह वक्त गंवा रही थी। जिस जिस्म के सिंगार में मैंने इतनी तगोदो की, उसकी हकीकत ही कुछ और थी। ज़रूरत रूह को संवारने की थी और मैं मिट्टी को संवारती रह गई। शुक्र इस बात का है कि वक्त रहते मुझे समझ आ गया।